अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। वेलकम 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 मेरी जान दी हो, टोटी हो तो छोटी हो तो मोटी हो तो पतली हो तो सुखी हो तो घुनी हो, लवी हो गया जी, चुम्मी हो गई जी मेरी तरफ से आप लोगों को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। अपने खर्चे में समझ आई नहीं आई, आनी भी नहीं है। बड़ा समझाती हूँ जी, लेकिन नहीं आती समझ, यकीन मने। अच्छा जी, कहते हैं हर इंसान का जाना नुकसान नहीं होता। हर इंसान का जाना नुकसान नहीं होता। कभी कभी ये समझने में वक्त लगता है कि किसी का आप की जिंदगी से चले जाना दरअसल एक तोहफा था, क्योंकि सच ये है कि आप कभी खुद नहीं जाते। आप उनके लिए इतने वफादार थे कि खुद अपने साथ वफादारी करना भूल गए थे। आप उन्हें छोड़ने के बजाय अपनी तकलीफ बर्दाश्त करते रहे। शायद उन्होंने एक ऐसा शख्स खो दिया जो कभी उनका साथ ना छोड़ता, लेकिन उनके जाने ने आपको ये सिखा दिया है कि आप उससे कहीं बेहतर के मुस्तहिक थे, जिस पर आप समझौता किए बैठे थे। तो कभी कभी जाना बड़ा अच्छा होता है, नुकसानदेह नहीं होता। हाय अम्मा का तो बड़ा फायदा हुआ है। पाकिस्तान आना बड़ा फ़ायदा हुआ है जी, बहुत ही बड़ा फ़ायदा हुआ है। अच्छा, सितारा का ब्लॉग नहीं आया। आई थिंक, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि शायद वाली बात है, वो ट्रिप पे चले गए। मुझे ये लग रहा है, ये मेरी सोच है कि शायद वाली बात है, सितारा का जो ब्लॉग नहीं आया इसलिए कि शायद वो लोग ट्रिप के लिए रवाना हो चुके हैं। तो इसलिए शायद उनका एक दिन का ब्लॉग स्किप करना, शायद या तो एक्स्ट्रा बना के रख देती, ज़्यादा बेहतर था। लेकिन ये होता है कि आप जो है 1-2 दिन का व्लॉग ना आगे पीछे रखा करें और फिर अपना सफ़र जारी रखा करें। ये भी वैसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन्फ्लुएंसर जो होते हैं ना, उनको वैसे भी आगे पीछे थोड़ा सा टाइम रख के फिर जो है सफ़र करना चाहिए, अगर ऐसा है तो। ये मेरा एक ओपिनियन है, ये एक मेरी सोच है कि अगर ऐसा है कि वो लोग ट्रिप पे गए हैं तो अच्छी बात है, 1-2 दिन का व्लॉग आगे पीछे करके थोड़ा सा फिर उसको सफ़र को जारी रखना चाहिए। 100 दुश्मन है 100 सज्जन है, तो बेहतर यही होता है कि आप जो है अपना किसी को मौका ना दें। कोई आजकल के वैसे भी हालात ऐसे ही है कि भाई वही वाली बात है कि बहुत सारे मुखालफिन भी होते हैं, बहुत सारे दुश्मन भी होते हैं। तो खैर, यहाँ पे जो है बातें तो बहुत सारी खूब चल रही हैं, इधर से उधर से हर तरफ से बातें चल रही हैं अम्मा के घर को लेके, और बहुत सारे ऐसे मसले मसाइल चल रहे हैं। लोग तरह तरह की कोई बातें कर रहे हैं, कोई अप्रिशिएट कर रहा है तो कोई जो है नफ़रत अंगेज़ी फैला रहा है शदीद तरीके से। वही वाली बात है, पता नहीं क्यों लोग इतना पर्सनल हद तक जाके नफ़रत करते हैं अगले बंदे से कि भाई तुम ये, तुम वो, तुम ये, तुम परफेक्ट नहीं हो, तुम। अरे भाई, कोई भी दुनिया में परफेक्ट नहीं होता। यहाँ पे मेरे ख्याल से हमें बड़े संभल के बात करनी चाहिए। देखें, हो सकता है इसी से भी हम गुनाह कमा रहे हो, तो एक बड़े तहम्मुल मिजाजी के साथ हमें बात करनी चाहिए। इतना नफ़रत अंगेज़ी अच्छी नहीं होती। यहाँ पे होता क्या है कि सितारा को तो गालियाँ लोग देते ही देते हैं, उनके मुखालफिन, उनको सपोर्ट करने वालों को भी जो ऑडियंस है उनको भी गालियाँ देते हैं। अगर उनकी सपोर्ट में कोई अगर बोलता है या रिएक्शन देता है, उनको भी शदीद नफ़रत का निशाना बनाया जाता है, उनको भी गालियाँ दी जाती हैं। यहाँ तक लेवल गिरे पड़े हैं लोगों के। तो बेहतर यही नहीं है कि बंदा नॉर्मल तरीके से बात करे, नॉर्मल जो है तहम्मुल मिजाजी के साथ बात करे। अच्छा जी, सितारा का तो व्लॉग आएगा तो फिर हमें पता चलेगा क्या डिटेल है क्या डिटेल नहीं है। फिलहाल अम्मा के लिए उन्होंने घर का सोचा है। बातें इनकी बहुत पहले से चल रही थी, लेकिन इन्होंने रिवील अब किया है। माइंड इन लोगों का जाहिर सी बात है बन गया है, तो अब जो है इसके ऊपर इस काम को एक अंजाम तक पहुंचाएंगे और ये घर
लेंगे, लेकिन उस पे थोड़ा टाइम लग सकता है। अच्छा, मेरा मशवरा क्या है, मेरा मशवरा ये है, इनको जो है कंस्ट्रक्शन, हाफ कंस्ट्रक्शन पे होते हैं ना जो घर, ग्रे स्ट्रक्चर उनको कहा जाता है, कि आप बिल्डिंग पूरी बनी हुई होती है लेकिन उसमें टाइल वगैरह नहीं लगी होती, हाँ वो सीमेंट वगैरह, मतलब क्या कहते हैं, सीमेंट वगैरह की हुई होती है, लेकिन बाकी कलर शलर और टाइल्स, लकड़ी, बाकी काम जो होता है, लाइटिंग शाइटिंग, दरवाजे वगैरह, वो सारा काम जो है बाद में करवाना होता है, आराम आराम से, थोड़े थोड़े पैसों से। लेकिन ग्रे स्ट्रक्चर में अगर ले लेते हैं इनको, बहुत ज़बरदस्त घर मिल सकता है। अच्छा, ये तो फिर हो गई मतलब इनके मुताबिक की बात, कि भाई इनके रेंज में इतना आ सकता है, इतने पैसों तक आ सकता है जितनी इनकी गुंजाइश है। ठीक है जी। खैर, यहाँ पे बात करेंगे बाबा के लास्ट रिएक्शन के बाद फिर से रिएक्शन आ गया है, हाय अम्मा ने घर जो ले लिया है। अच्छा जी, उनका अब क्या आया है कि लास्ट रिएक्शन के बाद स्पेशल रिएक्शन आया उनका, कि ये मैं स्पेशल रिएक्शन दे रहा हूँ। तो ऐसा कुछ भी बीच में नहीं था, सिर्फ उन्होंने वीडियो ही इधर उधर की बनाई हुई थी, लेकिन स्पेशल रिएक्शन का नाम दे दिया। अंदर जब कुछ नहीं होता तो बाहर सनसनी फैलाने के लिए ये इस तरह से टाइटल लगाते हैं कि भैया बस सब दुनिया टूट के आके पड़े यार, देखे बाबा जी क्या बोल रहे हैं। तो शेर आया वाली बात हो गई। खैर, यहाँ पे जो है इनके इसी तरह के ही टाइटल होते हैं, कभी स्पेशल रिएक्शन तो कभी जो है लास्ट रिएक्शन, अब मेरी बस हो गई है, पूरी वीडियो देखो फिर समझ आएगी, और इस तरह से जो है इनके टाइटल और थंबनेल लगे हुए होते हैं बाबा जी के। खैर, यहाँ पे जो है स्पेशल रिएक्शन में तो ऐसा वैसा कुछ नहीं था, लेकिन ये ज़रूर पता चल रहा था कि भाई इन्होंने जो है बीवी का एक्सप्रेशन बीवी के देख लिए होंगे कि आए कितना खुश है। मैं तो उनके मुंह से भी हड्डी निकाल लाया, मैं तो उनके मुंह का निवाला भी छीन लाया, मैंने तो उसे खाली हाथ छोड़ दिया था, लेकिन ये मोहतरमा तो मज़ीद आगे से आगे बढ़ रही है। अक्सर लोग समझते हैं ना कि यार मेरे बाद अगले बंदा बिल्कुल ज़ीरो है, फिनिश है, ख़त्म है, कोई नहीं है उसके आगे पीछे। लेकिन कहते हैं ना, एक दरवाज़ा बंद तो 100 दरवाजे खुले। ऐसे भी होता है ना हमारी लाइफ में, कि अगर एक दरवाज़ा हमारे लिए बंद होता है तो 100 दरवाजे, 10 दरवाजे, 20 दरवाजे, पता नहीं कितने दरवाजे आपके लिए खुल जाते हैं। तो अल्लाह ताला वसीले बना ही देता है। कि एक माँ की ख्वाहिश थी, सारी ज़िंदगी उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए उसने ज़ोर लगा डाला, उसने नहीं भी दिल करता होगा काम करने को तो फिर भी करती होगी, बुखार में, सर्दी में, गर्मी में, हर तरह से, थकावट में, हर तरह से उस काम को सर अंजाम देती रही, कि चलो यार मेरा घर बन जाए, चलो यार मेरी कुछ प्रॉपर्टी बन जाए, कुछ मेरा बन जाए, ताकि मैं अगर थक हार के जो बैठूं बुढ़ापे में और बच्चे मेरे घर अगर आए जाएं तो मेरा अपना घर होना चाहिए, बड़े खुले तरीके से आ सकते हैं। वरना ना यहाँ पे जिस तरह से बटे हुए हैं ना, बाबा के बच्चे या अम्मा के बच्चे बटे हुए हैं ना एक किस्म से, और फिर ऊपर से अम्मा के जो बच्चे हैं उन बच्चों में फिर बीना भी आती है, फिर बीना के भी बच्चे हो गए, और बाबा गुलाम के और बीना के बच्चों की आपस में नहीं बनती। जब नहीं बनती तो रोले बहुत ज़्यादा पड़ेंगे, मसले ज़्यादा ख़राब होंगे, और वो होंगे अम्मा के लिए, क्योंकि आशा की डिवोर्स हुई थी डीडी से, सही है जी। तो उस बिना पे भी इन लोगों के आपस में अनबन रहती है, मसले रहते हैं। तो खैर, इन्होंने बड़ी कोशिश की अम्मा ने कि मैं अपनी एक छोटी सी खुशी हासिल करूं और मैं एक अपना ज़ाती घर बना लूं, ताकि मेरे बच्चे सारे वहाँ पे आएँ, मिलें जुलें, उठें बैठें, तसल्ली से आ जाया करें। लेकिन वो इनसे वो ज़रिया छीन लिया गया, वो घर छीन लिया गया, इनको ना दिया गया, रुलाया गया। लेकिन आखिर वही वाली बात है ना, एक दरवाज़ा बंद तो बहुत सारे दरवाजे खुले, और बहुत सारे दरवाजे खुलों में से बड़ा दरवाज़ा जो खुला था वो था उनकी बेटी के घर का। और बेटी ने उनको माशाल्लाह से, वही वाली बात है, मैं हमेशा कहती हूँ अम्मा की ना कोई दुआ पूरी हुई है कि उन्हें इस तरह से जो है उनके लिए एक रास्ते खुले, उनके लिए जो मुश्किलात के बड़े बड़े पहाड़ थे वो अम्मा ने जो है सर किए। लेकिन आखिरकार वो गिरती गिराती फिर वही कहते हैं ना, कुएं में जा गिरती थी, कि वो उनके दवाई के लिए भी पैसे नहीं होते थे, उनके जो है कामों के लिए, उनके फीसों के लिए, उनके हर
दवा के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए बड़ी मुश्किल आ रही थी। फाइनेंशियली तौर पे बहुत ज़्यादा वो परेशान थी, स्ट्रांग नहीं थी। तो खैर आखिरकार बेटी ने उस कुएं से निकाला, वहाँ से निकाल के जब लाई तो फिर चलो ये भी दिल में सोचा, अम्मा ने यही सोचा होगा ना कि चलो घर मेरे नाम लगा दे, कुछ दिन मैं उस घर में भी रह लिया करूँगी, कुछ दिन इस घर में रह लिया करूँगी, और एक तरह से मेरी ज़िंदगी कट जाएगी, सफ़र ज़िंदगी का कट ही जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, है ना, ऐसे कोई गाना भी है। खैर तो वही वो दरवाज़ा भी बंद कर दिया गया, उसको इजाज़त ना मिली कि भाई ये तुम्हारा घर नहीं है, और नीचे भी घर किराए पे लगाया गया, ऊपर भी घर किराए पे लगाया गया, सिर्फ अम्मा के लिए एक रूम छोड़ा गया। तो बाकी सारे घर किराए को लगा दिए गए ताकि यहाँ पे कोई आके रहे ना, समझ आ रही है ना, ताकि यहाँ पे आके कोई रहे ना, और ये बुढ़िया जो है एक ही रूम में पड़ी रहे। तो सियासतें तो जाहिर सी बात है, समझदार लोग जो होते हैं समझ ही जाते हैं कि यार ये सियासत ही है इन लोगों की, कि फटाक से नीचे वाला घर भी किराए पे दे दिया, नीचे कमरे, और ऊपर भी जो है किराए पे दे दिया, और एक कमरा अम्मा के लिए छोड़ा, कोई मेहमान यहाँ पे आके रुके ना। ये दिल की ना कम दिली होती है, एक आप छोटे दिल के जो मालिक होते हैं वो इस तरह से होते हैं। वरना ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, अगर घर बनाते हैं तो सबसे पहले गेस्ट रूम लाजमी बनाते हैं, क्योंकि मेहमान, अब अम्मा के तो दोतरे पोतरे जलोतरे सारे ही हैं, बहन भाई भी हैं, भतीजियाँ भी हैं, भांजियाँ भी हैं, बहुत सारे रिश्ते हैं इनके। तो जाहिर सी बात है किसी न किसी ने आना भी है, जाना भी है। और जैसे कि अब फातिमा की भी शादी हो गई थी, जाहिर सी बात है उन्होंने भी वहाँ पे, वो अभी भी रहते हैं, ये नहीं है कि नहीं रहते, लेकिन अम्मा की गैर मौजूदगी में। जब अम्मा थी तो उस टाइम ही उनका दूसरा कमरा भी किराए पे लगा दिया गया था। कितना बेपर्दगी होती है, बंदा उलझन का शिकार होता है, कभी कैसे कपड़ा होता है, कभी कैसे दुपट्टा होता है, आप अपनी प्राइवेसी सारी ख़राब कर रहे होते हैं सामने और मकान किराए पे लगा के भी। खैर हर तरह से बाबा ने रास्ते तो बंद कर दिए, लेकिन वही हुआ कि एक इंसान की चाह होती है और एक उसके रब की चाहत होती है। तो होता वही है जो उसके रब की चाहत होती है। सही है जी, आप उसी की चाहत में राज़ी रहेंगे ना, रब की चाहत में, तो आपके लिए मैं कहती हूँ आपकी चाहतें भी फिर मुकम्मल हो जाती हैं, मिल जाती हैं। खैर यहाँ पे बाबा को भाई बेड पे चोट लग गई, बेड से जो है उतरते हुए, या जिस तरह से भी उन्हें चोट भी लग गई है, वो बता रहे थे। पहले भी उन्होंने बताया था कि वो गिर गए थे शायद, और वो बीमार हो गए थे। पिछले दिनों की बात है जब सख्त रिएक्शन बीवी पे दिया था, कलर शलर की बातें हो रही थी और अम्मा रो रही थी, उन दिनों की बात है। इन्होंने बताया था भाभी ने कि वो बीमार हो गए थे, और शदीद वाले बीमार हो गए थे। बीवी की बड़ी याद आई कि बीवी होती तो वो मुझे वॉशरूम से भी लेके आती और उठा के भी लाती और बिठाती भी सही, सहलाती भी सही, सुलाती भी सही। मतलब ये अपनी उस बात पे कायम है कि भाई मेरा उल्लू सीधा होना चाहिए, अगला बंदा चाहे भाड़ में, उसकी ख्वाहिशात हो गई, उसकी फीलिंग हो गई, वो साइड पे रखो, सारी दुनिया साइड पे, मेरी फीलिंग सबसे पहले। तो भाई अगर आप दिल रखते हैं तो सबके दिल होते हैं, हर इंसान का दिल होता है। ये ना मोहब्बत से रिश्ते कायम होते हैं, बेदिली से रिश्ते कायम नहीं होते। और मोहब्बत में आप खुद आड़े आए हैं, जैसे कि आपको कमेंट भी आए हुए थे। खैर यहाँ पे अभी बात करते हैं बाबा ने बताया कि मैं तो जो है चुप रहता हूँ, फिर भी लोग मेरे पीछे पड़ते हैं। ऐसे कोई भी नहीं पड़ता, किसी को सींग में नहीं लगे हुए कि आपके पीछे पड़ जाएं। जब तक आप कोई शोशा ना छोड़ें, जब तक आप कोई अपनी पर्सनल बात यहाँ पे ना रखें, जब तक आप ट्रोल करते हैं या कोई ऐसे वैसे तंज करते हैं, तो फिर लोग भी आके आपको बोलते हैं, नीचे कमेंट भी करते हैं। कहते हैं जब मेरा भतीजा फौत हुआ तो सितारा साजिद ने कहा था कि हम टिकट देते हैं, तो मेरे बेटे ने कहा था अब्बू जब हम अपने पैसे मंगवाए हुए हैं तो फिर जो है मंगवाए और भेज देते हैं। तो मेरे बेटे ने कहा था अब्बू हम अपने पैसों से जाएंगे। बेटे ने कहा होगा कि अब्बा पहले ही हमारी लागतबाजी चल रही है, पहले ही आप इधर उधर से पैसे मांगते फिर रहे हैं, उठाते फिर रहे हैं। जब आप पैसे आ गए हैं हम लोगों के पास, तो फिर आप ऐसी हरकत क्यों कर रहे हैं, उनसे क्यों टिकट लेंगे? सही है ना। चलो शुक्र है कहीं तो गैरत दिखाई आपके बेटे ने भी और आपको टिकट लेके दी। सही है। तो पैसे होंगे तो उन्होंने लेके दी ना, हमें तो नहीं लेके दी। तो जब हैं पैसे तो फिर काहे की मोहताजी। अच्छी बात है, कोई बड़ा एहसान तो नहीं किया था। तो यहाँ पे जो है वो कहते हैं कि मेरे बेटे ने कहा जब हमने जो है पैसे मंगवा लिए हैं, तो हमारे पास जब आ गए हैं
तो फिर जो है किसी और से टिकट क्यों लें, तो हम खुद टिकट लेते हैं। तो कहते हैं कि अकामे पे जो लगाने के लिए पैसे मंगवाए थे, अच्छा ये इनके मुंह से आज खुद ही निकल गया कि अकामे के लिए जो हमने पैसे मंगवाए थे। एक बात याद रखें, जो अकामे आप लोगों ने भरवाए थे ना, वो आपके पास शायद पैसे आए हों, लेकिन सितारा वालों के पास पैसे नहीं गए थे। आप लोगों के अकामे भी भर गए थे, आप लोगों के मसले मसाइल भी सारे उधर से हल करवा दिए थे। हुसैन भाई जो थे, सैफ भाई जिनको कहते हैं, उन्होंने सारे भर दिए थे। उसके बाद जाके नजमा ने 2 लाख कुछ हज़ार रुपये जमा कराए थे। काम लाखों का था, वो हो गया था, वो सितारा नहीं भर दिए थे। बाद में उनको तिनका तिनका करके पैसे इन्होंने दिए थे। सही है जी। जो इकट्ठे लगने थे वो उन्होंने अपनी जेब से लगाए थे। बाकी हो सकता है नजमा ने आपको भेज दी हो, आपने कहा हो कि थोड़े से इधर से भेज दे, बाकी देखा जाएगा। जिद तो खैर आपने भी पूरी रखी कि भाई हम जो है फिर इनको तरसा तरसा के देंगे और नाम भी हमारा हो जाएगा। खैर यहाँ पे अगर दिए भी सही तो खैर किसी ने किसी पे कोई एहसान नहीं किया। यहाँ पे सितारा तो कभी आके रोई नहीं, बिलबिलाई नहीं, बताया नहीं, कभी भी आके कुछ भी नहीं कहा उसने कि आज मेरा इतने लाख लग गए तो आज मेरे उतने लाख लग गए। खामोश रहती है, वो नहीं बताती। एक आध दफ़ा अगर क्लियर करने के लिए कभी बोला हो तो कि भाई मैं अपनी वालदा को परेशान नहीं देख सकती थी, मैंने उन्हें बुला लिया, बेशक जितना भी पैसा लगा, लेकिन उन्होंने काउंटिंग करके कभी भी इस तरह से शोर शराबा रोला रप्पा ये वो कभी भी नहीं किया। तो इस बार अगर आपने लगा ही दिए हैं तो कोई एहसान तो नहीं किया। अम्मा की वो मेहनतें भूल गए जो आप लोगों को कर करके खिलाती रही पिलाती रही, आप लोगों का ख्याल रखा, आप लोगों की हर ख्वाहिश पूरी की, अपने आप को मार के अपने आप की ख्वाहिशात को दबा के आप लोगों की ख्वाहिशात पूरी की। खैर कहते हैं कि मेरे बेटे ने कहा कि हम उनसे टिकट क्यों लें, हमारे पास पैसे हैं तो हम टिकट ले लेते हैं। और मेरे भाई ने भी टिकट साथ में ही मंगवा ली थी, लेकिन पैसे उसने खुद से दिए थे। बाकी हमारे पास बैंक बैलेंस है, पैसे हैं। बाकी मैं अपने बेटे के घर हूँ, उसका और मेरा उसके ऊपर हक है, मैं अगर रह रहा हूँ। बिल्कुल जी, इसमें कोई गलत बात नहीं है। आपके छोटे बेटे का भी हक है आपके ऊपर, आपका उनके ऊपर। और आपने जाहिर सी बातें जायदादें जो बनाई हैं इसलिए बनाई है ना, ताकि उनके वो भी सुखी रहें। तो आपने लाखों करोड़ों की जो जायदादें दी हैं तो किस लिए दी हैं? इसलिए बंदा देता है ना, वरना तो बेटियों में बराबर तकसीम कर दे। तो इसलिए भी आप रखते हैं ताकि आपके बुढ़ापे का सहारा बने। आप पे अगर कोई खर्च आए या आपकी तीमारदारी करनी पड़े तो आपके बेटे ही करें, ना कि दामाद आके करेंगे। सही है। और उसके बाद जो है कहते हैं कि और क्या मैं ओल्ड एज होम में जाऊं, ये बाबा जी कह रहे हैं। देखें भी, अगर औलाद अच्छी हो, अगर खाना पीना पूछ रही है तो अच्छी बात है, आप रहें। लेकिन किसी की औलाद वाकई ओल्ड एज होम में ही भेज देती है तो आप भी वैसे ये कम तो नहीं कर रहे। आपके बच्चे अगर आपको किसी चीज़ से रोकते हैं तो आप भी रुक दें, वैसे काम आप ओल्ड एज होम वाले ही करते हैं। खैर कहते हैं बात भी उल्टी फुल्टी करते हैं, पुट्ठी सीधी करते हैं और उल्टी उल्टी बातें करते हैं। जाऊं तो जाऊं कहाँ पे? आप वहीं पे चुपचाप रहें, अल्लाह तौबा करें, तस्बीह बड़ी सी लें 500 मड़के वाली, और वहाँ पे बैठ के ना इस्तगफार किया करें और अपने दिल को नरमी की तरफ लेके आएँ। यकीन माने जब हमारा भी दिल कभी सख्त होता है ना, मैं अल्लाह के आगे मैं भी गिड़गिड़ा के कहती हूँ, या अल्लाह मेरा दिल नरम कर दे, मुझे लग रहा है कि मेरा दिल सख्त हो रहा है। इस्तगफार फ़ौरन करती हूँ, तौबा करती हूँ और मैं अपने रब से जो है इल्तिजा करती हूँ, या अल्लाह मेरा दिल बदल दे, मेरा दिल नरम कर दे मेरे रब। मुझे लगता है सख्ती आती जा रही है, नहीं आनी चाहिए, सख्ती नहीं होनी चाहिए। तो आप भी ऐसे करें। आप बहुत सख्त हैं, सख्त मिजाज हैं, आपको नरमी अल्लाह ताला से जो है उसके लिए इल्तिजा करनी चाहिए कि यार अब मेरी मदद फरमा इसमें, कि मैं नरम हो जाऊँ, नरम मिजाज हो जाऊँ, आजिज़ी आ जाए मेरे में, अकड़ ख़त्म हो जाए। खैर यहाँ पे जो है कहते हैं कि बाकी जो है कहते हैं, लोग कहते हैं सितारा की ज़िम्मेदारी नहीं है, बेटे की ज़िम्मेदारी है। तो ठीक है, वो जो है वो उसकी टिकट की बात फिर से कर रहे हैं कि टिकट की बात जो है वो करते हैं लोग कि टिकट जो है सितारा की मैंने कौन सा मांगी थी, उन्होंने ऑफ़र की थी, हम लोगों ने जो है नहीं जो है मतलब ली थी। बाकी मैं जहाँ रहूँ मेरी मर्ज़ी है, बाकी और जगह रहूँगा तो लोग कहेंगे देखा बेटा नहीं रख सकता इसको। फिर भी लोग कहता है बात करेंगे कि देखो देखो इसको बेटा नहीं रखता। बात करने से पहले जो है कुछ सोच लिया करें आप लोग मेरे पे। बाकी 2 रिएक्शन देते हो तो, लेकिन हाथ तो हौला रख,
होला हथर को वो कहना ये चाह रहे थे। खैर कहते हैं कि बाकी उसकी माँ के साथ मेरा निकाह हुआ जब उसका वालिद इस दुनिया से चला गया। उसकी माँ के साथ मेरा निकाह ये उसके लिए कह रहा है, माँ जी के हवाले से कह रहा है और सितारा के हवाले से कह रहा है। कहते हैं कि जब उसका वालिद चला गया उसके जो है फिर मैंने निकाह किया था। उसने जो है शरई हक है, शरई हक किया है, मैंने भी शरई हक किया है। अगर जो है उसकी माँ के साथ निकाह है तो जाहिर सी बात है वो भी रिश्ता हो गया सितारा के साथ, मतलब कहना चाह रहे थे, नाम लिए बगैर ही बोल रहे थे। तो मेरी वैसे भी भतीजी है, भतीजियाँ बेटी होती हैं, लेकिन हालात का मुकाबला करना चाहिए। अगर मैं डीडी को कुछ कहा है तो वो मेरा भाई का बेटा है। अच्छा ये ना डीडी को जवाब देना चाह रहे थे लेकिन नहीं दिया। डीडी ने चंगा बल्ला ठोक बजा के इनको जवाब दिया है, अच्छा खासा रगड़ा लगा के जवाब दिया। अगले दिन की बात है, 2-3 दिन पहले की बात है कि मैं तो जो है लूँगा, सलमा का नाम लूँगा, असगर का नाम लूँगा, मेरे पैसे नहीं देते, तुम लोगों ने इसके पैसे खाए, तुम लोग ऐसे हो, तुम लोग वैसे हो, हमारे पैसे दो, हमारे पैसे दो। इस तरह से उसने अच्छा खासा इनको जवाब दिया बाबा गुलाम को। फिर उसके बाद जो है काफ़ी मतलब इस तरह से उसने रिएक्शन दिया। उसके रिएक्शन का जवाब नहीं दे पा रहा था ये बाबा। इस हवाले से मैंने भी वीडियो बनाई थी और मैंने कहा था कि देखें, अगर आप बड़े हैं ना और आप कहते हैं कि मेरी औलाद बड़ी फर्मा बरदार है तो उनको आग से बचाओ, आग से, उस आग से बचाओ जो आखिरत में मिलनी है। दुनिया में भी हमें मिल जाते हैं, सज़ा मिलती है, लेकिन गाहे बगाहे पता नहीं चल रहा होता और माथे पे लिखा नहीं आता, लेकिन हाँ मिलती ज़रूर है। लेकिन उस वक्त से बचाओ जहाँ हमने खाली हाथ जाना है और जाके हिसाब देना है। तो अब बड़े हैं, आप कहते हैं मेरी औलाद मेरा कहना मानती है, उन्हें बिठाओ और कहो कि हाँ भाई बेटा कितने दिन है पैसे, ये हर दूसरे दिन आ जाते हैं हमें ताने तूने देने के लिए। अपना मामलात सीधे दुरुस्त कर लो, ज़िंदगी मौत का पता नहीं है। पहले ही तेरा जवान कज़न इस दुनिया से चला गया, असगर कितना था वो उसका कज़न। एक दफ़ा व्लॉग में देखा था हमने, दोनों इकट्ठे बैठे थे, हम उम्र लग रहे थे, सही है जी, वजूद में, मतलब इस तरह से जसामत में कज़न थे ना, तो एक दूसरे की वो मुशाबत मतलब उस तरह से इन लोगों की थी। तो जब सुना ना तो फिर इसलिए हमें भी बड़ा दुख लगा कि शेर जवान लड़का था जिसके छोटे छोटे बच्चे थे, खैर उसके भी छोटे छोटे बच्चे थे, वो इस दुनिया से चला गया। तो हम लोग डरते हैं, हम दूसरों से सबक सीखते हैं कि यार वो इस दुनिया से चला गया, हमने भी चले जाना है। किसी का कोई टाइम पहले या बाद का नहीं लिखा होता, हमें नहीं पता, इसलिए बेहतर यही है कि हम अपने मामलात सीधे रखें, खुदा खाफी दिल में रखें। खैर कहता है वो मैंने डीडी को कुछ कहा है तो वो मेरा भतीजा है, भाई का बेटा है, और हम मेरे 2 भाई चले गए, हम 6 भाई थे, 2 भाई इस दुनिया से चले गए हैं, 4 भाई इस दुनिया में हैं, अकबर, अनवर, सरवर एंड एंथनी, मतलब गुलाम। तो खैर बड़ा कहता है मैं हूँ, डीडी का हक है मेरी कदर करे। बड़े सीधे तरीके से बाबा ने उसको जो है रिएक्शन दिया है, बड़े ही सीधे तरीके से। खैर यहाँ पे जो है कहते हैं कि मेरी कदर करे, उसका हक है। बाकी अगर डीडी का बाप से रिश्ता ना सही, नानी का तो है, क्यों बाप से ना सही, मतलब ये कहना ये चाह रहे हैं चलो बाप का रिश्ता ना सही, नानी का तो है, नवासा तो है, ये क्या बात हुई, बाप का क्यों नहीं है? बाप की वजह से तो इस दुनिया में आया, नानी की वजह से नानी की वजह से तो नहीं आया, नानी की वजह से तो उनकी अम्मा आई है? तो खैर नवासा तो है ना, कहता है भतीजा तो है ना, रिश्ता नहीं टूटता है, कहता है विछोड़े ना हो, दूरियां हो विछोड़े ना हो, इस तरह से एक कहावत है। तो खैर ये कहते हैं कि रिश्ते नहीं टूटते, हमारा रिश्ता नहीं टूटा, हमने कौन सा एक दूसरे का कुछ किया हुआ है या मारा हुआ है। बाकी लोग जो हैं जुदा मतलब करवाने लगते हैं, जुदा आपको दुश्मनों की ज़रूरत ही नहीं है, आप लोग अपने दुश्मन आप हैं, आप लोगों को जुदा करवाने वाला कोई भी नहीं है। ये नीचे बल्कि कमेंट लिखा भी हुआ था एक बहन का, उन्होंने कहा कि भाई चाचा आप अपने ना दुश्मन आप हैं, सबसे बड़े दुश्मन आप अपने घर के आप हैं, आप ही जो है ना अपने घर को बर्बाद करने वाले हैं।
ये उन्होंने लिखा हुआ था। खैर कहते हैं कि बाकी मेरी बीवी वहाँ बैठी है, मैं जाऊँगा, आए हाय मैं जाऊँगा, बीवी लेके आऊँगा, घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे और क्या। उफ, मेरी आँख खुल गई, ये तो ख्वाब था। अच्छा यहाँ पे सुने ज़रा, कहते हैं कि मैं जाऊँगा, बीवी वहाँ बैठी है और वहाँ जाऊँगा और क्या कहते हैं, फिर मैं दिखाऊंगा, देखो देखो जाना होता है या नहीं होता। मैं उसे जो है ना मैंने, अच्छा सुनिए ये ज़बरदस्त लाइन थी उनकी। कहते हैं कि मेरी बीवी वहाँ बैठी है, मैं जाऊंगा, देखा जाएगा, ना मैंने उसे कीचड़ उछाला है ना उसने मेरे पे कीचड़ उछाला है। ये बाबा जी ने वो दी क्या, बेहोश होने लगे हैं आप लोग, रुक जाए अभी और भी है खबरें। देखिए जी हमारी बहनें कहती हैं हमें बेहोशी की दुआ जो है ना मत खिलाओ, हम जागना चाहते हैं, हम सोना नहीं चाहते। बहनें जो ये इतना बड़ा बैंड मारा है कि चढ़ नहीं उछाल। अरे आपने उसे झूठी कहा, आपने उसे वो कहा लालची कहा, आपने उसे बुढ़िया कहा कि बुढ़ी है, ये कलर लगाती है, जवान रहना चाहती है। आपने उसे जो है यार कौन कौन से अल्फाज मैं बताऊं, मतलब इंटरेक्टली वे में ये भी कहा कि मेरी जो है इसके लिए मैंने कुर्बानियाँ दे दी, मेरी ये मतलब पता नहीं, ये ऐसे बताना चाह रहे थे जैसे ये मेरे पे मरती थी, मैं इसके लिए 7 समंदर पार से गया, मैं बच्चे छोड़ के गया, मैं इसको अपनाना चाहता था। इंटरेक्टली वे में इस तरह से इशारे देते रहे कि तुम्हारे लिए पैसा जवानी सारा कुर्बान कर दिया, लेकिन हालांकि है सारा कुछ इसके उल्ट। पैरों पे कपड़े भी इन लोगों ने रखे, दुपट्टे उतार के इन्होंने रखे, अम्मा की फैमिली को ये मनाते रहे, अम्मा को ये मनाते रहे, रुबीना को ये लोग काले करते रहे कि अपनी अम्मा को कहे निकाह कर ले, वो भी अकेली है, मैं भी अकेला हूँ, तो वो तो हमें सारा पता है। लेकिन आप इंटरेक्टली वे में लोगों के दिमागों में ये डालना चाह रहे थे कि ये जो है मतलब इसी की रजामंदी से मैं करके आया हूँ, जो कि ये सीधा सीधा झूठ था। ऐसे ऐसे कीचड़ उछाले हैं आपने कि यहाँ पे बैठती थी कसमें खाती थी, वहाँ पे बैठती थी कसमें खाती थी, ये मुकर गई है, ये झूठी है, ये मकार है, ये लालची है, ये फलानी है, ये टिंगनी है, मतलब हर वो इल्ज़ाम लगाया। साजिद को गैर महरम बना दिया हालांकि उसका वो दामाद भी है और उनका खूनी रिश्ता भी है। खैर यहाँ पे जो है कहते हैं मैंने ना कीचड़ उछाला है ना उसने मेरे पे कीचड़ उछाला है, हमारी तो ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, दुनियावी बातें होती रहती हैं, इंसान करता रहता है। तो बाकी बीवी लोग कहते हैं करता रहता है, तो मेरी बीवी है, लोग जो है तंज करते हैं कि ये बीवी का नाम लेना छोड़ दे, और फिर लोग जलते रहेंगे जब हम दोनों को एक साथ देखेंगे, जलने वाले जलेंगे। हम क्यों जलें, किस लिए जले, वजह क्या है, उसका रीज़न क्या है, हम किस लिए जलेंगे भाई, कैसी बातें करते हो, अरे बाबा कैसी बातें करते हो। खैर वही वाली बात है, किसी ने कहा कि भाई आप अपने घर के फसादी आप खुद हैं, आपने अपना घर खुद बर्बाद किया हुआ है। बाबा कहता है बाकी बात को ये जो है लस्सी बनाते हैं, जितना बढ़ाओगे बढ़ती जाएगी, वो आप बढ़ा रहे हैं। बात इतनी सी थी कि मेरे हक महर का मकान है, प्लाट था हक महर का, उसके ऊपर मैंने पैसा लगा के उसे घर बनाया है, अब ये मेरे नाम कर दो। मैं जो है अपने घर में आज़ादी से खुशी से रहना चाहती हूँ, मुझे खुशी होगी दिली कि मेरा घर है, सही है ना। तो आपने वो किया नहीं है, तो आपका घर खराब किसकी वजह से हुआ, आपकी वजह से हुआ। आपने कहा नहीं ये मेरे ही नाम रहेगा, मैं ज़िद्दी हूँ, तो आप कह ठीक है अपनी ज़िद में पूरे रहें। बात को लस्सी किसने बनाया, आपने बनाया। बात को लंबा किसने किया, आपने किया और किसी ने भी नहीं किया। खैर उसके बाद जो है यहाँ पे कहता है इख्तिलाफ तो होते रहते हैं, बाकी देखो बेपो हो गई, शमीम होगी, उनकी कैसी लड़ाई हो रही है, दोनों बहनें थी झगड़े हुए पड़े, एक दूसरे के राज निकाल रही हैं। अरे उनको छोड़ो, पहल तो आप लोगों ने की ना, पहल आपने, आपकी बहू ने की यहाँ पे रिश्तों को आके गंदा करने की। सितारा अपना ब्लॉग बना रही थी, अपनी लाइफ स्टोरी दिखा रही थी, अपनी ज़िंदगी दिखा रही थी, अपनी ज़िंदगी की रोज़मर्रा रूटीन जो है वो दिखा रही थी। आप लोगों ने यहाँ पे आकर लूच मच दी, अपनी पर्सनल चीज़ें लेके आ गए यहाँ पे, मतलब खुन्नस एक किस्म से पर्सनल खुन्नस लेके आ गए।
पैसों के पीछे, जायदादों के पीछे, पता नहीं किस किस चीज़ के पीछे। कहता है कि मेरी बीवी को पता है कफील मेरा फ़ोन नहीं उठाता है, वो कहता है बाहर खड़े हो जाओ, जब मैं निकलूँगा तो बाहर बात कर लेंगे। अच्छा भाई, ऐसे भी कोई खुद गर्ज इंसान भी होते हैं। लगता है आपने कुछ उनके साथ उंगली तो ज़रूर की हुई है कि वो आपसे मिलने से कतराता है, वरना जिस तरीके से आप बता रहे हो तो आपके बताने का स्टाइल इस तरह से लग रहा है जैसे कि वो घमंडी है। वो जो आपके कफील साहब हैं जिनका आप बता रहे हैं कि भाई वो, मतलब ये तो बहुत ऑकवर्ड सी बात है, ये गलत बात है कि जो है आपका कफील कहता है कि जिसने भी मिलना हो फ़ोन शोन मैं नहीं उठाऊंगा, बाहर खड़ा रहे जब मेरा दिल करे। बेशक वो दिन के बाद निकले, रात के बाद निकले, दूसरे दिन निकले, तीसरे दिन निकले घर से बाहर, बाहर चौकीदार बैठा होना चाहिए मिलने वाला, और वो जो है फिर जाते जाते अस्सलाम वालेकुम, हाँ क्या मसला है तेरा। तो मतलब आप तो इस तरह से बता रहे हैं जैसे वो इस मिजाज का बंदा है। खैर, यहाँ पे कहते हैं कि वो कहता है कि बाहर आएंगे तो बात कर लेंगे। मैं गलत नहीं कहता, पिछली बार भी यही किया था कफील ने। अगर मैं तनाजुल करवाऊंगा तो 8,000, अच्छा 8,000 लगेगा। चंद दिन की ज़िंदगी है, अब क्या मतलब तनाजुल के लिए 8,000 लगवा लूँ, भाग दौड़ अलग होगी। मतलब तनाजुल ये उसको कहना चाह रहे होंगे कि मैं अपने किसी और को कफील बना दूँ, ऐसे मुझे जो समझ आई वो यही आई है। खैर, कहते हैं कि बाकी मुझे चोट लग गई है, मैं उठने लगा था बेड से तो टक्कर लग गई, तो टकरा गया, फिर हॉस्पिटल गया था, वहाँ पे जो है बेल्ट लगवाया है कमर को भी, इसलिए बाहर निकला यहीं से खड़ा हो गया। मतलब वो मैं व्लॉग बना रहा हूँ। बाकी मैं झूठ नहीं बोलता, मेरे पास बैंक बैलेंस है, बाकी मैंने झूठ नहीं बोला है। मैंने जो है सारा अकामा बीवी का खुद दिया था। यार ये बार बार अकामे जान छुट्टी, मैं कहनिया वो बंदी आज़ाद हो गई, सिर दर्दी उसकी जो थी ना वो ख़त्म हुई। सुकून से अम्मा एसी चलाती होंगी और रेस्ट करती होंगी मज़े से, जब दिल करता होगा उठ जाती होंगी, जब दिल करता होगा लेट जाती होंगी। अच्छा खाती हैं, पकाती हैं, पहनती हैं, सुकून है हर वेले। अकामा कामा कामा का 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 कहाँ हुई पड़ी है। फिर वही बात, आप ही घुमाई जाते हैं बातों को। पक गए हैं बाबा, पक गए हैं। कहाँ माँ असल में इन्होंने कोशिश की थी कि हम ना कुछ भी हो जाएगा ना अम्मा का खरूज नहीं लगवाएंगे। खरूज लगवा दिया तो बाबा की एंट्री भी बंद। बाबा अकेला अपना कैसे भाग दौड़ करेगा, वो फिर देखता ही रहेगा आना है या नहीं आना, क्योंकि वहाँ के जो प्रोसेस होते हैं वो पहले तो अम्मा की वजह से सारे हो जाते थे। ये 4-5 साल मुसलसल ये आते जाते जो रहे हैं, अब आके दिखाओ ना मज़ा आ जाए। लेकिन अब इन लोगों से हो नहीं पा रहा, बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा। तो पिछली दफ़ा सितारा खामोशी से देखती रही है चुपचाप, और आगे ये जो है मतलब टाल मटोल करते रहे हैं। शायद भाग दौड़ की भी होगी तो नहीं हुई। फिर बाद में ये लोग वहाँ गए हैं तो वहाँ से फिर ये सारा प्रोसेस हुआ है, सारे मुकम्मल काम हुए हैं। उसके बाद जाके अम्मा की जान छूटी है और पैसे शैसे लेन देन के। उसके साथ फिर बाबा भी तो आए थे ना। खैर, उनका भी एंट्री उनकी भी लग गई थी। अब जो है अब ये सोचते हैं, कभी कहते हैं नहीं छोड़ो परे, क्या जाना वहाँ पे, क्या करना, ज़िंदगी का कोई पता नहीं है। फिर इतने पैसे लग जाएंगे, फिर अब इतने पैसे लगा के फिर जाओ, हम नहीं जाते, चलो छोड़ो परे, अच्छा हम आते हैं, अच्छा हम नहीं जाते। मतलब यही कन्फ्यूजिंग में लगे हुए हैं। जिस बंदी ने जहाँ पहुँचना था वो पहुँच गई, सुकून की लाइफ है। थोड़ा सा कुछ दर्द होती है, तकलीफ़ होती है, फ़ौरन हॉस्पिटल में ले जाते हैं। पहले वो तड़पती रहती थी, उनको हॉस्पिटल नहीं लेके जाते थे। खैर, उसके बाद जो है कहता है कि लोग बातों को तूल देते हैं, बार बार बताना पड़ता है। आप खुद तूल दे रहे हैं, कोई भी नहीं वो करता। कहता है आगे जो है झुटला देते हैं, मैंने पैसे जो है नहीं दिए। मुझे ऐसे कहते हैं कि भाई इस बाबे ने कोई पैसा नहीं दिया। तो उसके बाद जो है यहाँ पे मतलब वही अपनी सफाइयों में बैठ के बातें शातें कर रहे थे। और बाकी कहते हैं दीदी जो है वो भतीजा था इसलिए मैंने उसे बोला था, फलाना बेटा था, फलाना। अच्छा जी, और तुम लोगों की धज्जियाँ उड़ा के, लुंगियाँ उतार के टंग देते हैं दीवारों पे, वहाँ पे तुम लोग कैसे फिर डर के जाते हो? कैसे दीदी ने कहा खबरदार अगर लाइन क्रॉस की तो फिर जैसे तुम भेती हो वैसे ही मैं भेती हूँ, खबरदार मेरे पे अगर बात की तो
तो उसने कैसे फिर जो है आके यहाँ पे बोल दिया था। खैर यहाँ पे जो है उन्होंने कहा कि यहाँ पे कहते हैं कि मेरी वाइफ ने मेरे पे क्या मेरे और मेरी वाइफ के क्या इख्तलाफ थे, बस फैसला हो जाएगा, कंप्रोमाइज़ हो जाएगा। अच्छा जी, अब तो उसने घर ले लिया है, अब वो क्या कंप्रोमाइज़ करेगी, किस चीज़ का कंप्रोमाइज़ करेगी। उसने तो पहले ही कहा कि जब मेरी जो इज़्ज़त नहीं करेगा फिर मैं काहे की इज़्ज़त करूँगी। मेरी तो इज़्ज़त ही ना की गई, मेरी तो रिस्पेक्ट ही नहीं की गई। औरत को क्या चाहिए? प्यार, मोहब्बत, इज़्ज़त, रिस्पेक्ट चाहिए, जो कि आपने नहीं दिया। आपने कहा सिर्फ प्यार पे, तो प्यार प्यार गुल्लू 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 मेरी चुन्नी मुन्नी, इससे ही बस वो करूँगा, गुजारा करवाऊँगा, इसी में ही तो खुश रहे। हाथ नहीं है भाई कंप्रोमाइज। कहता है एक दिन होगा, बलद रसूल में खड़े होंगे और एक साथ होंगे, जलने वाले तो जलते रहेंगे। यही बातें आपने पिछले दिनों की हैं कि शीशा जाके लोग देखेंगे और मैं ईद पे बैठा हूँगा, बीवी को निवाले खिला रहा हूँगा और वो मुझे निवाले खिला रही होगी, और लोग जो हैं शीशा देखेंगे और जलेंगे। पापा जी आप अपने कमरे में हर दीवार के सामने शीशा लटका रहे, अब आप ही शीशों के साथ बात क्या करेंगे। एले ले 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 ले, एले ले ले ले, ओए जो 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 जो। कहते जलने वाले जलेंगे और हम दोनों एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल के खड़े होंगे। बाकी यहाँ पे कहते हैं कि नजमा से कहता है मेरी बात हुई थी और वो कहती आम मैंने तोड़ लाई हूँ बाग से, और बाग के आम से भाई 5-7 बोरे निकले हैं, ज़्यादा नहीं निकले, लोगों ने तोड़ लिए हैं। वैसे मैंने बाग का हशर नशर कर दिया था, मैंने सारे दरख्त निकलवा लिए थे, 2-3 बूटे रहते थे दरख्त के। मेरी बीवी ने कहा था तेनो रहमत वास्ता 2 तो रहने दे, बच्चे खा लिया करेंगे, अपनी ज़मीन में दरख्त है, फल देते हैं, मत निकालो। कहता कुछ इनके दरख्त खड़े हैं, उन लोगों के मतलब फ़ारूक वालों के होंगे, और कुछ कहता है कि मेरे वहाँ पे है, तो वो हमारे नसीब तो नहीं हुआ। नजमा कहती है मैं नहीं बेच सकूँगी, थोड़े से है, कोई आ जा भी नहीं रहा, तो इसलिए ये जो है मैंने भी कहा चलो बच्चे खा लेंगे। तो इस तरह से इन्होंने करके ये वाली बात की है, ये वाला रिएक्शन दिया है आज से 2 दिन पहले। और आज वाला जो ब्लॉग इनका लेटेस्ट आया हुआ उसमें ऐसा कुछ भी हमें नहीं सुनने को मिला, जस्ट स्पेशल रिएक्शन करके इन्होंने जो है टाइटल लगाया है। खैर ये थी सूरत हाल, ये थी कहानी नाजरीन। इसके साथ ही अभी मुझे दें इजाज़त। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब करते हैं। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय लड़कियों।